हाय एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन की काउंसलिंग फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। यानी कि अगर आपने सीयूईटी दिया है और डीयू में पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो रेगुलर या एनसीवेब में, तो इसके लिए काउंसलिंग के फॉर्म शुरू हो गए हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से आपको ये फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एडमिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए हैं। यहाँ पर आप लोग सबसे ऊपर ही देख सकते हो पीजी एडमिशन का सेक्शन आ गया है। और यहाँ पे जो आपका CSAS का बुलेटिन होता है, काउंसलिंग का सारा प्रोसेस, क्या क्या चीज़ें उसमें चाहिए, वो सब चीज़ें का डॉक्यूमेंट आ गया है। और नीचे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाएगा फिलहाल, जिसकी लास्ट डेट अभी 6 जून बताई जा रही है। तो हम इस रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहला काम आपका क्या होता है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना। यहाँ पे हम मेन्यू के सेक्शन में जाएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं जो आपको बताई जाएंगी। फ़ीस वगैरह 250 रुपये की इसकी फ़ीस रहने वाली है और रिजर्व कैटेगरी की 100 रुपीज़ की फ़ीस रहने वाली है। अब यहाँ आने के बाद यहाँ पर आपको अपना CUET PG का एप्लीकेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डाल के रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे तो जो भी आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड था CUET के साथ, उसमें OTP आएगा। वो OTP आप डालोगे और इस CSAS पोर्टल के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करोगे जो अलग पासवर्ड होगा। ठीक है, CUET PG फॉर्म वाला पासवर्ड नहीं, इस पोर्टल के लिए एक सेपरेट पासवर्ड आप क्रिएट करोगे। कैप्चा कोड डाल के सबमिट OTP पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इसको सबमिट कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन वाला बेसिक स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया। आपको लॉगिन विंडो पर ले जाएगा। अब यहाँ लेफ्ट साइड में आपको लॉगिन करना है अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के। ठीक होगा तो OTP आएगा। हर बार लॉगिन करने पे इस विंडो में OTP मांगा जाता है सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। तो OTP आप यहाँ डाल के सबमिट OTP पे क्लिक करोगे और लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। नीचे आपकी कुछ बेसिक डिटेल लिखी होगी। क्या होगा प्रोसेस, पहले आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, अपने प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करनी है। अगर आपने CUET PG में मल्टीपल प्रोग्राम्स का एग्ज़ाम दिया है और DU में भी आप मल्टीपल प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो हर एक प्रोग्राम का सेपरेट फॉर्म भरा जाएगा। रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा, लॉगिन करके बार बार हर एक प्रोग्राम का सेपरेट फॉर्म भरा जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा और अकॉर्डिंगली फ़ीस भी सेपरेटली ली जाएगी। फ़िलहाल हम यहाँ पे फॉर्म भर के आपको दिखाने वाले हैं। तो ऊपर प्रोफाइल का जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप क्लिक करोगे। इसमें सबसे पहले आप लोगों को कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कुछ चीज़ें ऑलरेडी सिलेक्टेड मिलेंगी। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, इसकी कैटेगरी क्या है। अगर कुछ रिजर्व कैटेगरी है तो वो आप सेलेक्ट कर लोगे। अच्छी बात, यहाँ पर आपको अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। क्या आप इंडियन सिटीजन हो वो सेलेक्ट करना है। रिलीजन सेलेक्ट करना है। नेशनैलिटी सेलेक्ट करनी है। क्या आप ऑर्फन हो, अगर हो तो येस करोगे, नहीं तो नो करोगे। इसमें फ़ीस वगैरह का क्वाटा कुछ होता है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल क्या है वो आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि आप एक्चुअल किस स्टेट में रहते हो। मदर टंग आपको अपनी सेलेक्ट करनी है, ऑब्वियसली हिंदी ही लिखेंगे यहाँ पे आप। इसके बाद आर यू हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यहाँ पे आपने चाहे पास आउट कर लिया हो या फाइनल ईयर में हो। आप अगर DU से पास आउट करा है या फाइनल ईयर में हो तो आप इसको येस करोगे। येस करने के बाद अपना इनरोलमेंट नंबर लिखोगे, किस ईयर में पास आउट करा है करने वाले हो वो लिखोगे, इनरोलमेंट नंबर लिखोगे और कॉलेज डिपार्टमेंट का नाम लिखोगे और प्रोग्राम नेम लिखोगे, यानी कि कौन सा प्रोग्राम आपने करा है, किस डिपार्टमेंट में से थे आप। अगर नहीं हो तो सिंपली इसको नो कर दोगे, बाकी डिटेल्स पूछी ही नहीं जाएंगी। वर्ड क्वाटा का यहाँ पे ऑप्शन है, क्या आप वर्ड क्वाटा के अंदर आते हो, अगर हो तो येस, अदरवाइज नो। जैसे यहाँ पे डिटेल्स एडिट भी हो सकती हैं, आप एडिट भी कर सकते हो। और जो भी आपको मदर और फादर का ऑक्यूपेशन और उनका मोबाइल नंबर देना है यहाँ पे वो आप दे सकते हो। कंबाइन फैमिली इनकम वाला ऑप्शन है, या आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंबाइन है ये, ठीक है। अदर कैटेगरी में PWD और विडो, चिल्ड्रन ऑफ विडो आर्म पर्सनल, वो आप सेलेक्ट करोगे अगर आप इस क्वार्टर से आते हो तो। एड्रेस, इसमें कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको फुल फ्लैश लिखना है और अगर परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर टिक कर देना है। अलग अलग है तो अलग अलग लिख दीजिएगा। उसके बाद बैंक डिटेल्स देनी है आप लोगों को। ये बैंक डिटेल्स रिफंड के काम आती हैं। अब स्टूडेंट आपके खुद की अगर बैंक डिटेल्स नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स या किसी गार्डियंस की डिटेल्स भी दे सकते हो, सिबलिंग्स वगैरह की, कोई इशू नहीं है। नाम लिखोगे उनका, अकाउंट नंबर 2 बार लिखोगे, नेम ऑफ द बैंक लिखोगे और IFSC कोड लिख दोगे। इसके बाद इसको सेव और नेक्स्ट करोगे। आप लोगों को दिखाएगा कि आपने क्या क्या डिटेल्स एंटर करी हैं। इसे एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा। इसको एडिट भी कर सकते हो बैक टू डैशबोर्ड या अपडेट डिटेल्स में जाके, अदरवाइज प्रोसीड टू नेक्स्ट कीजिएगा।
फिर यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा डिटेल है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में आते हो तो इसको आप डाल सकते हो अपडेट पे क्लिक करके, ठीक है, नो यस करके, और बाकी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ इसको नो करके हम सेव और नेक्स्ट करते हैं और इसको प्रोसीड करते हैं। फिर आपका अदर डिटेल्स में क्या आप गैप ईयर स्टूडेंट हो, यानी कि आपका ग्रेजुएशन 2024 या उससे पहले हो चुका है, अगर हाँ तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। पासपोर्ट है आपके पास तो यस करोगे, अदरवाइज़ नो करोगे और इसको सेव कर लोगे। इसके बाद ये अदर डिटेल्स भी सेव हो गई। फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, हम इसको प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर, CUET PG का रिज़ल्ट अपलोड करना है और DOB सर्टिफिकेट जिसमें क्लास 10th की मार्कशीट आप लगा सकते हो। अच्छा, ये मार्कशीट ओरिजिनल लगा दो या सेल्फ अटेस्टेड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। तो सेल्फ अटेस्टेड प्रेफर करी जाती है, ओरिजिनल भी लगा दोगे तो भी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब पिछले साल तक जो फ़ोटोग्राफ है वो CUET PG के फॉर्म से लिंक होकर आता था, इस बार नहीं आया, तो इस बार आपको खुद से लगाना पड़ेगा और सिग्नेचर भी। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप इसको सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हो और सबमिट एंड लॉक भी कर सकते हो। तो हम सबमिट एंड लॉक करेंगे। सबमिट एंड लॉक करने के बाद ये कंफर्मेशन देगा कि इस स्टेप तक आपने जो भी डिटेल्स एक बार भरी हैं उसको वेरीफाई कर लें, इन डिटेल्स को आप दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। तो हम इसको एक्सेप्ट करके कंफर्म एंड लॉक करेंगे तो आपका प्रोफाइल वाला जो स्टेप है वो सक्सेसफुली हो गया है। अब आपको अगले स्टेप में जो आपके प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है और कॉलेजेस का प्रेफरेंस और आपकी एजुकेशन डिटेल्स देनी है, वो वाला ऑप्शन खुलेगा। अब हम इस वाले ऑप्शन पे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हमें अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। जिस भी प्रोग्राम के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं हमारे कोड के हिसाब से, मतलब CUET PG में जो कोड हमने दिया होगा उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोग्राम की लिस्ट आएगी, वो प्रोग्राम हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उस प्रोग्राम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हम आते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे MA पॉलिटिकल साइंस में बैचलर डिग्री करी है हमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, या मास्टर डिग्री करी है, या BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करी है, तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो कैटेगरी 2A में हम यहाँ पे आते हैं। इसके बाद अच्छा एक चीज़ और है, जैसे किसी ने BA प्रोग्राम करा है DU से तो वो पहले वाला ऑप्शन ही सेलेक्ट करेगा, ठीक है। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करा है तो वो तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस देना है आपको कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट आपके लिखे रहेंगे कॉलेज के हिसाब से, किस डिपार्टमेंट को कौन सा प्रेफरेंस आप देना चाहते हो, किसको पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, वो प्रेफरेंस यहाँ पर आपको देना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अब डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को कौन सा प्रेफरेंस आप देना चाहते हो, ये वाला ऑप्शन आपको सभी को भरना है। अगर किसी प्रेफरेंस को आप नहीं देना चाहते तो वो नॉट इंटरेस्टेड कर दीजिएगा। अब जैसे इसको मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहता हूँ तो फर्स्ट कर लूँगा। प्रेफरेंस देने के बाद जो भी प्रेफरेंस आपको देना है उसको प्रोसीड करोगे। इसको सेव करने के बाद आपको ये प्रीव्यू देगा कि आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करा है, एलिजिबिलिटी सेलेक्ट करी है और कॉलेजेस के प्रेफरेंस सेलेक्ट करे हैं, ठीक है। अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स आपको देनी है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ग्रेजुएशन की डिटेल्स, जैसे आप अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन किस ईयर में पास आउट करोगे। आपने पहले यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करा तो यहाँ पर यही ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, कौन सा प्रोग्राम आपने करा है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी किस स्टेट में है, हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हमारी दिल्ली में ही है, वो सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड लिख देंगे, यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करेगा वो पिन कोड लिखेगा 110007, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, सेमेस्टर मोड था या एनुअल मोड था, वो आप सेलेक्ट करोगे। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री इन ईयर्स, अब यहाँ पे ईयर्स में बतानी है, 3 साल की है या 4 साल की आपकी डिग्री है, वो आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर रिजल्ट स्टेटस और परसेंटेज, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का आ गया, रिजल्ट स्टेटस पास्ट है, फर्स्ट सेमेस्टर की परसेंटेज कितनी है वो लिखोगे। परसेंटेज निकालने के लिए SGPA को डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करा जाता है तो परसेंटेज आपकी निकल जाती है। फिर इसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर की निकालोगे आप, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की और सिक्स्थ की आप यहाँ पे निकालोगे। एवरेज परसेंटेज अपने आप ही ये लोग कैलकुलेट कर लेंगे। फिर कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आएंगे, सर हमारा रिज़ल्ट अवेटेड है, सेमेस्टर 5 तक का रिज़ल्ट है, सेमेस्टर 6 का रिज़ल्ट अभी नहीं आया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपसे सेमेस्टर 6 के मार्क्स नहीं पूछे जाएंगे। अभी पोर्टल में कुछ ग्लिचेस हो सकते हैं। जनरली अगर आप रिज़ल्ट अवेटेड डालते हो या क्वालिफाइंग 2025 का डालते हो तो उसमें सेमेस्टर 6 के मार्क्स आपसे नहीं पूछे जाएंगे। या फिर आप यहाँ पे सिंपली अवेटेड सेलेक्ट करोगे
अवेटेड जैसे ही आप 6th में सेलेक्ट कर लोगे तो 6 सेमेस्टर के मार्क्स लिखने की ज़रूरत अभी नहीं है, और इन फ्यूचर जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो, और फिर ये एवरेज परसेंटेज अपने आप ही कैलकुलेट कर लेंगे और इसको हम सेव और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपकी एकेडमिक डिटेल सेव हो गई, ये दिखाएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट कीजिएगा। करने के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट आपको करने हैं। यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं चलिए देखते हैं। नेचर और CUET का स्कोर कार्ड और मार्कशीट ऑलरेडी अपलोड हुई हुई आपको मिलेगी। अब ये लोग मांग रहे हैं अंडरटेकिंग ऑफ फुलफिलिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कॉपी ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री। अब बेसिकली इसमें क्या करना है, जो आपका CSAS का प्रोस्पेक्टस आया हुआ है उसमें एक अंडरटेकिंग है, वो यहाँ पर लगाना है। वो किन बच्चों को लगाना है, जो एज एन अवेटेड स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पास हो चुके हो तो आप अपनी मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट यहाँ लगाइए, या डिग्री है तो वो लगाइए। अगर आप अवेटेड स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हो तो उस डॉक्यूमेंट में से आप अपना जो अंडरटेकिंग है उसे डाउनलोड करो, उसे अपने हैंडराइटिंग में फिलअप करो और फ़ोटो खींचकर यहाँ पर लगा दो। बस वही डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जा रहा है, उसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लगाओगे, प्रीव्यू करोगे, आपको दिखाएगा सारी डिटेल्स फिर से, और उसको पेमेंट करने के बाद आपका ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। क्योंकि ये स्टूडेंट्स का फॉर्म है तो हम आपको यहाँ पे पेमेंट करके अभी फ़िलहाल नहीं दिखा सकते। ठीक है, इसी तरीके से आपने किसी और प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, सेम इसी पोर्टल से लॉगिन करोगे, डिटेल्स भरोगे और आप अप्लाई कर दोगे। ऑलराइट, तो यही प्रोसेस है दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS काउंसलिंग फॉर्म को भरने का। और याद देखिए इसकी फ़ीस 250 रुपये है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ की फ़ीस है। थैंक यू।